आयशा को देख के वो भेड़िए बहुत ही तेज़ दौड़कर आते हैं घुर्राते हुए। आयशा भी उन्हें देखकर बहुत ही तेज़ी से मुस्कुराती है और तेज़ आंखों से उन्हें देखती है। उसकी लाल आंखें और बदलता हुआ शरीर। वो भेड़िए उछलकर आयशा के ऊपर जैसे ही झपटते हैं वैसे ही आयशा शेरनी बनकर उस पर झपट जाती है। जैसे ही आयशा को शेर बनते हुए देखते हैं ये भेड़िए, वैसे ही भेड़ियों के हाथ पैर कांपने लगते हैं और वहीं पर से उल्टे पैर दबाकर भागने की कोशिश करते हैं। आयशा उन्हें दौड़ाकर पकड़ती है और पकड़कर उनके टुकड़े टुकड़े कर देती है। उनमें से एक भेड़िया बचकर निकल जाता है और आयशा उसे ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो जंगल के बाहर आ जाती है और धीरे से आयशा अपने इंसानी रूप में आ जाती है। पीछे से काव्या आती है और उसके कंधे पे हाथ रख के उसे कहती है, अरे आयशा, तुम यहाँ? तुम तो वहाँ पे बैठी थी ना, तुम यहाँ क्या कर रही हो इस जंगल में? आयशा काव्या से कहती है, काव्या, मुझे अपने सपनों का सच पता चल चुका है और बहुत जल्द मैं उन लोगों को भी ढूंढ लूँगी जो मेरे सपनों में दिखते हैं। काव्या अपना मन उदास होकर कहती है, क्या आयशा, तुम अपने सपनों के बारे में सब कुछ जान गई? आयशा काव्या से कुछ कहने ही वाली होती है, उससे पहले उसके सारे दोस्त वहाँ पे आ जाते हैं। आयशा, क्या हुआ? हम तुम्हें कितना ढूंढ रहे थे और तुम जंगल में हो। चलो यार, इस जंगल में शेर भालू रहते हैं, चलो। आयशा उन दोस्तों को देखकर मन ही मन मुस्कुराती है और सोचती है कि मुझे किस चीज़ का डर है, मैं तो खुद इस जंगल की शेरनी हूँ और शेरनी को किसका डर है। आयशा को मुस्कुराते हुए काव्या नज़रें चुराते हुए देखती है और मन ही मन सोचती है, क्या सच में इसे अपने सपनों के बारे में पता चल चुका है। आयशा और काव्या जंगल से थोड़ा बाहर निकलते हैं और उनके दोस्त भी। आयशा अचानक से अमू को पूछने लगती है कि अमू कहाँ है, मुझे तो दिखाई नहीं दे रही है। काव्या आयशा की बात को काटते हुए कहती है, अरे चलो ना यार, भूख लगी है, कुछ खा लेते हैं। आयशा सोचती है कि काव्या भूख की वजह से चिड़चिड़ा गई है, इसलिए ऐसा व्यवहार कर रही है। इसीलिए आयशा भी कहती है, हाँ चलो चलो, खाना खाने जाते हैं। काव्या कहती है, यहाँ आसपास होटल है, मेरे दोस्तों ने बताया है, चलो उनके पीछे पीछे हम भी चलते हैं, कुछ तो मिलेगा खाने के लिए। और तुम अमू की फ़िक्र मत करो, वो यहीं कहीं होगी, वो हमें ढूंढते हुए आ ही जाएगी। आयशा और काव्या चलते चलते काफ़ी दूर तक चले जाते हैं और उसके आगे पीछे भी कुछ लोग भी रहते हैं, जिसको देखते देखते वो पहुंच जाते हैं होटल तक। पहुंचते के साथ ही आयशा देखती है कि यहाँ तो बहुत लोग बैठे हैं, काश यहाँ पे अमू भी होती। आयशा अपने नए फ्रेंड को देखती है और कहती है, आरुष, क्या तुमने अमू को देखा है? अमू मुझे कहीं दिख नहीं रही है। आरुष कहता है, नहीं, मैं तो बस अभी आया हूँ यहाँ। पीछे से एक लड़की आवाज़ लगाती है और कहती है, हाँ मैंने अमू को देखा है, अमू बस तुम्हारे पीछे ही बैठी है। आयशा और काव्या पीछे पलट कर देखते हैं तो देखते हैं कि अमू तो बैठी हुई है पहले से ही, और वहाँ पे जाती है आयशा और अमू पर चिल्लाती है, अमू, तुम हमें बिना बताए ही यहाँ आ गई और हमें साथ में लेकर भी नहीं आई और खुद ही अकेले अकेले खाए जा रही हो। आयशा, मुझ पर चिल्लाओ मत, मुझे भूख लगी थी इसलिए मैं आ गई। और तुम लोग कहाँ चले गए थे? पिछले 1 घंटे से मैं तुम लोग को खोज रही थी, ना तुम दिख रही थी ना काव्या दिख रही थी। काव्या आयशा को कहती है, चलो यार बस भी करो, अब चलो बैठो, अब तो खाना खाते हैं, भूख लगी है। खाना खाने लगते हैं और खाना खाते ही खाते आयशा अपनी माँ को याद करने लगती है। जैसे ही अपनी माँ को याद करती है वैसे ही आयशा की माँ का कॉल आ जाता है। आयशा अपने बैग से मोबाइल निकालती है और वैसे ही उसके बैग से रुमाल गिर जाता है। रुमाल को ना उठाते हुए वो कॉल पर बात करने लगती है। आयशा अपनी माँ से 5-10 मिनट तक बात करती है और हालचाल पूछती है। उसके बाद जब वो फ़ोन काट कर अपने मोबाइल में रखती है, थोड़ी देर में उसकी नज़र जाती है नीचे में कि अरे मेरा रुमाल गिर गया। रुमाल को उठाने के लिए जैसे ही वो नीचे झुकती है वैसे ही अमू का पैर दिख जाता है। देखती है कि अमू के पैर में बहुत गहरी चोट लगी है। आयशा तुरंत पूछती है, अमू, तुम्हारे पैर में इतनी गहरी चोट कैसे लगी और बहुत खून बह रहा है, तुमने हमें बताया भी नहीं। अमू आयशा की तरफ डरते हुए, घबराए हुए और हाथ पैर कांपते हुए आयशा की तरफ देखती रहती है और कुछ बोल नहीं पाती। आयशा अमू के मन को पढ़ने की कोशिश करती है और जैसे ही उसके मन को पढ़ने ही वाली रहती है वैसे ही काव्या आयशा की कंधों पर हाथ रख के उसे हिला देती है और जैसे ही आयशा हिल जाती है वैसे ही काव्या को घूर कर देखती है और आंखें तेज कर उसके आंखों में अलग ही चमक थी। काव्या उसको देखकर डर जाती है
और वो भी कुछ नहीं कह पाती। आयशा अपने गुस्से को शांत करती है थोड़ी देर में और नॉर्मल आंखों से काव्या को देखने लगती है। उसके बाद जब अमू की तरफ देखती है तो अमू वहाँ पे नहीं रहती है। आयशा झट से दाएं बाएं देखने लगती है कि अमू कहाँ चली गई। अचानक से उसकी नज़र उस लड़की पर पड़ती है जो बीच पर मिली होती है और आयशा को कहती है कि हम तो सदियों से जानते हैं। वो लड़की आयशा को घूरे जा रही थी, बहुत ही तेज नज़रों से उसे देख रही थी और आयशा उसका भी मन पढ़ने की कोशिश कर रही थी। वैसे ही काव्या फिर से उसे कंधों पर हाथ हिला देती है और उसे धक्का भी दे देती है। आयशा काव्या पर बहुत गुस्साती है और उसे कहती है, तुम बार बार मुझे परेशान कर रही हो, जिस पर मैं ध्यान लगाना चाहती हो तुम बार बार मुझे हिला दे रही हो, ऐसा तुम बार बार क्यों कर रही हो। काव्या कहती है, अरे यार सॉरी, मेरे पैर मुड़ गए थे इसलिए मैं तुम्हारे पर हाथ रख दी और तुम हिल गई। आयशा उस तेज नज़रों वाली लड़की को दोबारा से देखती है, वो लड़की भी उसे नहीं दिखाई देती। इससे और भी गुस्सा होती है और अमू भी डर के मारे भाग जाती है। आयशा उन चारों दोस्तों को भी देखती है, आरुष, शनि और जया, रिया, वो भी दिखाई नहीं देते हैं। आयशा काव्या को लेकर बहुत दूर तक चली आती है और काफ़ी देर तक अमू को ढूंढते रहते हैं। आयशा सोचती है कि अमू मुझसे डरकर क्यों भाग गई, उसके पैर में इतनी गहरी चोट कैसे लगी और वो इतनी हड़बड़ाई और इतनी घबराई क्यों थी, मुझसे डर क्यों रही थी। मैं उसका मन पढ़ने ही वाली थी लेकिन इस काव्या ने मुझे हिला दिया। मुझे समझ नहीं आता ये काव्या हर बार मुझे रोकती क्यों है, कोई बात पूरा होने से पहले ही बीच में बोल देती है। ऐसा क्या राज छुपा रही है काव्या भी मुझसे, क्यों ना मैं काव्या से ही पूछ लूं। आयशा काव्या से गुस्से से पूछती है, काव्या क्या तुम मुझसे कुछ छुपाती हो, कभी भी कोई बात बोलती हूँ तो मुझे रोक देती हो, बीच में बोल देती हो, मैं कुछ भी सोचने की कोशिश करती हूँ तो मुझे हिला देती हो। और आज मैं अमू को बस जानने ही वाली थी, उसका मन मैं पढ़ लेती, पर तुमने मुझे बीच में रोक दिया। काव्या कहती है, नहीं यार ऐसा नहीं है, और वैसे तुम उसका मन कैसे पढ़ती, तुम कोई जादूगरनी थोड़ी ना हो जो उसका मन पढ़ लेती। आयशा कहती है, काव्या ये मेरे सवालों का जवाब नहीं है, मैंने पूछा क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। काव्या बड़े ही चिड़चिड़ा के उसे जवाब देती है, क्या यार बस तुम मेरे पीछे पड़ी हो, अमू पर गुस्सा है तो अमू पर निकालो ना, मुझ पर क्यों चिड़चिड़ा रही हो, और फिर मैं कौन से राज छुपाऊंगी, मैं तो तुम्हारे साथ बचपन से हूँ ना। आयशा काव्या को जवाब देती है, काव्या अमू भी बचपन से है मेरे साथ, लेकिन अमू आज मुझसे डर कर क्यों भाग गई, उसने मुझे कुछ बताया क्यों नहीं। देखो आज मैं उसे ढूंढ रही हूँ और वो मुझे दिखाई नहीं दे रही है। अब बोलो काव्या, क्या बोल सकती हो। काव्या आयशा के सामने कुछ नहीं कह पाती है। आयशा भी यही सोचती है कि काव्या कुछ मुझसे छुपा रही है और अमू भी मुझसे कुछ छुपा रही है। काव्या और अमू आयशा से आखिर क्या छुपा रहे हैं, वो कौन सा राज है जो काव्या नहीं बता रही है। क्या आयशा इन सब चीज़ों को जान पाएगी। कहानी अच्छी लग रही हो तो इस कहानी को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते रहिए जंगल क्वीन।